Hi everyone, welcome to the online classes by Newton Prep Public School of subject English. एक्चुअली पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हाउ मेनी काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। उसमें हमने नाउन के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था और पूरी कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था। तो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में हमने बताया था कि देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या आता है? नाउन। अब हम पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। तो इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी थिंग है, जितने भी प्लेस है, चाहे जितने भी पर्सन है, उनका नोमेनक्लेचर है तो वो नाउन है। अब हम समझे कि नाउन होता क्या है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडियाज। ये देखिए एक संज्ञा है किसी भी व्यक्ति का नाम, जानवरों का नाम, वस्तु का नाम और हमारे फीलिंग्स का नाम और हमारे आइडियाज का नाम। तो मतलब कि नाउन दुनिया में जितने भी पर्सन्स, एनिमल, प्लेस या थिंग या फीलिंग या आइडियाज, मतलब दुनिया में जितने भी जानवर है, जगह है, स्थानों है या व्यक्ति है, या हम क्या महसूस करते हैं, हमारे दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है, उन सब का जो नाम है उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। तो सिंपली भाषा में हम लोग कह सकते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडियाज। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग्स। नाउन मतलब कि कोई भी चीज का अगर नाम हो ना इस दुनिया में तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का अगर नाम है तो क्या कहेंगे? उसे नाउन कहेंगे। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैविंग गिव ए नोमेनक्लेचर। दुनिया में जितने भी नाम है अगर उसको हम कोई नाम दिए हैं तो उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। अब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि नाउन क्या है। दुनिया में जो भी नाम है, चाहे किसी भी चीज का नाम है, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम है, या प्लेस का नाम है, या थिंग का नाम है, या हमारे फीलिंग आते हैं मन में, आइडिया जाते हैं उनके नाम है, या किसी मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम है, यानी दुनिया में जो भी नाम है, यानी कि नेम ऑफ द एनीथिंग्स, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में जो चीज का नाम उसको हम नाम करते हैं। तो बच्चे मुझे मतलब कि उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक बात हमने कई बार रिपीट करके बताया है कि आप लोग बहुत अभी छोटे क्लास में हैं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग कि सर कैसे हम कहते हैं कि नाम क्या है। नाम किसी भी चीज का नाम है। आप लोग बताते हैं एक कुछ एग्जाम्पल के साथ, सटीक और सुटेबल एग्जाम्पल के साथ हम लोग बता दें कि दुनिया में कोई भी चीज का अगर नाम है तो उसे हम लोग नाम करते हैं। जैसे कि पंकज इज ए फार्मर। पंकज एक किसान है। तो यहाँ पे पंकज क्या है? एक पर्सन, एक व्यक्ति है। और फार्मर भी क्या है? एक क्या है? व्यक्ति है। तो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम जो नाम है उसको भी नाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बताया है ए नाम इज द नेम ऑफ ए पर्सन। किसी भी व्यक्ति का नाम है तो उसे हम नाम कहेंगे। चेतक इज ए हिस्टोरिकल हॉर्स। मतलब चेतक है, आप लोग जानते हो कि महाराणा प्रताप का बहुत ही क्या ऐतिहासिक घोड़ा था। तो ठीक उसी तरह चेतक ये हिस्टोरिकल हॉर्स, किसी भी मतलब कि जानवरों के नाम को भी हम लोग क्या कहेंगे? नाम कहेंगे। आई लिव इन इंडिया, मतलब कि मैं भारत में रहता हूँ, तो किसी भी प्लेस के भी नाम को हम लोग क्या कहेंगे? नाम नहीं कहेंगे। आई लव हॉनेस्टी, मतलब मुझे क्या ईमानदारी, मैं ईमानदारी से प्यार करता हूँ। आई लव हॉनेस्टी, मुझे ईमानदार प्यारे हैं। तो इसका मतलब हम क्या, हमारे दिमाग में जो भी आइडिया है, जो भी फीलिंग है, यानी दुनिया में जो भी चीज अगर नाम हो तो हम लोग क्या कहेंगे? नाम नहीं कहेंगे। अब मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। इसे आप लोग मतलब कि अपने बुक में नोट कीजिए इसके बारे में, और हम काइंड ऑफ नाउन पढ़ाते हैं। अब हम बताएंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। सबसे पहले आता है क्या? प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले आप इसको नोट्स कीजिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, और इसको तब इसके बाद हम प्रॉपर नाउन पर डिस्कशन करते हैं। फटाफट आप इसे नोट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन की। तो समझेंगे हम लोग कि प्रॉपर नाउन होता क्या है।
ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग्स। किसी भी खास व्यक्ति का नाम, किसी भी खास जानवरों का नाम, किसी भी खास स्थानों का नाम, क्या किसी भी खास व्यक्ति का नाम, किसी भी खास जानवरों का नाम, किसी भी खास स्थानों का नाम, किसी भी खास वस्तुओं को नाम को हम लोग क्या प्रॉपर नाम कहते हैं। इसीलिए हम लोग डिफिनेशन हम बहुत ही शॉर्ट और शॉर्ट मेथड में समझाए हैं कि जितना आसानी से आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाए। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग्स। जैसे कि एग्जाम्पल में राम, तो राम क्यों हमारे लिए पार्टिकुलर है, क्यों हमारे लिए खास है, बता दिए कि किसी भी पार्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी भी खास व्यक्ति को नाम को हम लोग क्या कहते हैं प्रॉपर नाम कहते हैं। इसीलिए राम हमारे लिए पार्टिकुलर है कि खास व्यक्ति क्यों है, क्योंकि हम लोग को पुरुषोत्तम राम, हिंदू गॉड में पुरुषोत्तम राम हमारे क्या है गॉड है। ठीक उसी तरह किसी भी पार्टिकुलर एनिमल का नाम, तो क्या है मतलब कि हीरा और मोती हम लोग कहानी पढ़े होंगे, दो बल्लों की कहानी, जो क्या है खास जानवर का नाम है हीरा और मोती, खास है ना तभी इसका नाम है। किसी भी खास जानवरों का नाम, किसी भी खास स्थानों का नाम, जैसे कि पटना खास है, क्यों है पटना खास क्यों है, क्योंकि हम लोग का बिहार का कैपिटल है। तो किसी भी खास पैलेस का नाम और किसी भी खास थिंग्स का नाम, कोई भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे किताब हमारा एक वस्तु है, तो किसी भी खास पर्सन्स का नाम, किसी भी खास एनिमल्स का नाम, किसी भी खास पैलेस का या किसी भी थिंग्स का, तो जो भी खास मतलब कि क्या हो, व्यक्ति हो या जानवर हो या स्थान हो या वस्तु हो, उसके नामों को हम लोग क्या कहेंगे प्रॉपर नाम कहेंगे। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, पैलेस या थिंग्स। ए प्रॉपर नाउन यह वह नाम होता है जो किसी भी खास व्यक्तियों का, जानवरों का, स्थानों का और वस्तुओं का नाम होता है, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कर सकते हैं। आप लोग इसके क्या कीजिए लिखिए, इसके बाद हम लोग पाते हैं प्रॉपर नाउन, उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे प्रॉपर नाउन के बाद अगला नाउन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन नाउन की। तो देखिए कॉमन नाउन होता क्या है। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग्स ऑफ द सेम क्लास या काइंड, एज ए बॉय, गर्ल, काउ, चेयर, पेन्स। देखिए कॉमन नाउन होता क्या है, इसको बहुत ही हम सिंपल मेथड से आपको समझाएंगे। कॉमन नाउन वह नाम होता है जिसमें किसी मतलब कि खास व्यक्ति, जानवर, स्थानों पे नाम बोध ना होकर उसके पूरे क्या समूह यानी श्रेणी का बोध होता है। क्या होता है, उसके पूरे समूह यानी श्रेणी का बोध होता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि हम लोग बता सकते हैं कि कॉमन नाउन में किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थानों को नाम ना बोध होकर उसके पूरे जाति को यानी श्रेणी का बोध होता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। तो अब जैसे हम लोग समझा, जैसे कि राम हो गया, क्या हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, तो वह लड़का है लेकिन उसका जाति क्या है, वह मतलब कि सबका लड़का सबका जाति हो गया। तो क्या है, राम भी हो गया, मोहन हो गया। तो इस मतलब कि कोई खास राम या मोहन के बारे में हम लोग खास इसके बारे में चर्चा ना कर इसका जो मतलब क्या होता है, इसका जो जाति है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या है, यह बॉय है। तो राम और बॉय दोनों क्या है, लड़का है। ठीक उसी तरह सीता हो गया और बबीता हो गया। तो इसके हम यहाँ पर कि मतलब किसी सीता या बबीता के बारे में हम लोग खास चर्चा ना करके पूरे मतलब इसके जाति के यानी इसके श्रेणी के बारे में बोध किए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। तो आप लोग कह सकते हैं ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल्स, प्लेस या थिंग्स ऑफ द सेम क्लासेस या काइंड, एज ए बॉय, गर्ल, काउ, चेयर, पेन, etc। तो इसे आप लोग लिखिए अच्छा से, उसके बाद हम आते हैं। एक्चुअली पिछले बार हमने पढ़ा था यानी पिछला टॉपिक कॉमन नाउन, तो उसके बारे में हम एक बार फिर से आप लोग को रिवाइज कर देना चाहते हैं। देखिए कॉमन नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन में किसी खास व्यक्ति, जानवर या स्थानों का नाम ना बोध होकर उसके पूरे जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। क्या उसके पूरे जाति और श्रेणी का बोध होता है, उसे ही हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलेक्टिव नाउन। देखिए
ए कोलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ ए पर्सन्स थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वंस होल्स। देखिए मतलब कि कोलेक्टिव नाउन होता क्या है। कोलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जिस नाम में हम लोग पूरे समूह को एक ही नाम देते हैं, यानी टेकन टुगेदर। वो जो चीज का समूह हो, यानी कि जो चीज का समूह हो उसको एक ही नाम देते हैं। चाहे वो पर्सन्स का समूह हो यानी व्यक्तियों का समूह हो, चाहे जानवरों का समूह हो, चाहे पॉलिसियों का समूह हो, या किसी थिंग्स का समूह हो, यानी किसी भी दुनिया में मतलब कि जितने भी नाम है उनके समूहों को, मतलब जितने भी अगर एक साथ उसके नाम को बोले यानी समूह के बारे में बोध करें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलेक्टिव नाम कहते हैं। इसी को बता दें, हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, मोहन भी स्टूडेंट है, सोहन भी स्टूडेंट है, बहुत है कि नहीं, बहुत सारे। जब सब स्टूडेंट एक टाइम बैठे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ क्लास में बैठे वर्ग, मतलब किसको हम लोग वर्ग बोलेंगे कि नहीं। उसी तरह हमारे फैमिली में हमारे मदर भी हैं, हमारे मदर हो या हमारे फादर हो या हमारे ग्रैंड फादर हो, तो हमारे जितने भी मतलब कि फैमिली मेंबर हैं उनको हम लोग अगर एक साथ बोलना रहेगा, यानी कि उनको एक साथ टेकन टुगेदर हमको एक साथ बोलना रहेगा, हम कहेंगे सीधे हमारे फैमिली, यानी हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनको हम एक ही बात एक ही शब्द में हम बता दिए। उसी को कहते हैं कि किसी भी मतलब कि एक व्यक्ति का नाम ना लेकर पूरे समूह के बारे में जो बोध कराए, किसी भी मतलब कि पहले से या थिंग के समूह के बारे में बोध कराए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कोलेक्टिव नाम करते हैं, यानी टीम हो गया। तो टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिससे कि मतलब कि आप इंडियन टीम क्रिकेट टीम की बात करते हैं, सचिन हो गया, विराट हो गया, सहवाग हो गया, तो अलग अलग उस प्लेयर्स का नाम लेकर वो जब एक साथ हैं तो बोल देंगे यह टीम है, यानी कि दल है, या हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का दल है, यानी उस दल में जितने भी मेंबर होंगे सबका नाम चला आएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ए कोलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर। कोलेक्टिव नाउन नाम है एक संख्याओं का, चाहे वो क्या पर्सन का हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी थिंग्स का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, जिसको हम लोग एक साथ लेते हैं और एक साथ एक ही बार में वन होल बोल देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आप लोग समझ में आ गए, इसको लिखिए आप लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन की। तो समझे कि मटेरियल नाउन होता क्या है। मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल substances which is measured, weighted but not counted। अब हम समझे, इसे समझेंगे, ठीक है। मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जो द्रव्य या पदार्थ को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं और वजन कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, बट नॉट काउंटेड। मतलब मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जो किसी द्रव्य या पदार्थ को हम लोग माप सकते हैं और तौल सकते हैं, किंतु उसे गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन करते हैं। जिससे कि हम लोग पानी पी सकते हैं, वो तो हम लोग नाप सकते हैं कि हाँ 1 लीटर पानी या 2 लीटर, किंतु हम लोग गिन सकते हैं। आजकल तो लॉकडाउन में आप लोग दूध भी पी रहे हैं, तो आप लोग क्या, जैसे कि मिल्क हो गया, तो हम लोग क्या, हमने 1 लीटर दूध पी लिया या 2 लीटर दूध पिया, किंतु हम लोग उसे क्या सकते हैं, माप सकते हैं, किंतु हम लोग दूध को काउंट नहीं करते। ठीक उसी तरह गेहूं हो गया, जो मतलब कि हाल ही में सीजन खत्म हुई है हमारी गेहूं कटाई की, और जैसे कि पेट्रोल हो गया और हमारा सेंड हो गया, ये जितने भी मतलब कि सब्सटेंस द्रव्य या पदार्थ है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, किंतु गिन नहीं सकते हैं। इसीलिए इजी वे में हम लिखवा दिए हैं, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल्स सब्सटेंसेस which is measured और weighted, जिसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, but not counted, जिसे हम लोग से गिनती नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मटेरियल नाउन वह नाउन होता है, यानी मटेरियल नाउन में वह चीज बोध होता है किसी भी द्रव्य या पदार्थ को हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, किंतु गिनती नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वाटर, मिल्क, वेट, पेपर और सेंट, ठीक है। तो आप लोग इसको बाद हम लोग 5वें पढ़ाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन।